कवि कुल चूड़ामणि गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज काशी में जिस समय विराजमान थे नारायण, प्रतिदिन राम कथा होती थी, प्रतिदिन कथा होती थी। एक वैष्णव गंगा जी से पार इस तरफ आता था कथा सुनने के लिए, बोले जाऊं आचार्य चरण कथा सुना रहे। प्रतिदिन आते थे। एक दिन भगवान की करुणा कृपा से कवि कुल चूड़ामणि गोस्वामी जी प्रसंग में इतना बह गए, समय का बहान ही नहीं रहा कि मुझे कितनी कथा कहनी है, कहां तक जाना है नारायण। भाव में। और भैया ध्यान रखना, इस व्यासपीठ पर बैठकर भी हम ये अभिमान नहीं कर सकते कि हम कुछ कह देंगे। आप ये विचार नहीं कर सकते कि आप कुछ श्रवण करेंगे। अरे राम जी कहने वाले भी राम जी हैं और आपके हृदय रूपी हृदय में बैठकर श्रवण करने वाले भी राम जी हैं। महाराज जी भारतवर्ष के महान विद्वान पूज्य श्री बक्सर वाले मामा जी महाराज वृंदावन में कथा करने आए, ज्ञान गुदड़ी में कथा करने आए थे महाराज जी। जहां उद्धव जी ने और गोपियों का संवाद हुआ, वहां बैठकर कथा करने व्यासपीठ पर जैसे ही बैठे नारायण, तुरंत उसी क्षण प्राणनाथ हृदय में भाव लेकर बैठे थे कि मैं कथा करता हूं। केवल ये भाव था कि मैं कथा करता हूं। जैसे ही बैठे तो भागवत के मंगलाचरण के श्लोक भी भूल गए, विलापित होकर रोने लगे, आंखों से अविरल आंसू गिरने लगे। व्यासपीठ से उतरकर दौड़े दौड़े बिहारी जी गए, चरणों में साष्टांग किया, बोले जय जय, सब कुछ कहने वाले भी आप हो, सब कहलवाने वाले भी आप हो। मैं बेवजह अभिमान करता हूं कि मैं कुछ कहता हूं, मैं कुछ भी नहीं कह सकता। और आज सारा जगत ये कहते हैं, बोले महाराज जी हमने भी तो गुरु को जाना है, पर भैया गुरु की कृपा, गुरु की करुणा, गुरुदेव की दया हम में आज केवल एक भेद हो गया, हमने गुरुजी के बदन को देखा है, हमने गुरुजी के वचन को नहीं देखा। और ये ध्यान रखना बंधुओं, गुरुदेव भगवान का शरीर कभी तारने वाला नहीं है। गुरुजी का अगर कुछ तारेगा तो उन्होंने अपनी वाणी से जो शब्द कह दिया वो तार देगा, शब्द तारेगा। गोस्वामी जी महाराज काशी में विराजमान थे और इतना बह गए कथा में, इतना डूब गए। एक वैष्णव गंगा जी से इस तरफ कथा श्रवण करने आता था महाराज, प्रतिदिन आता था। आज कथा श्रवण करते करते कुछ विलंब हो गया। गुसाई जी जाकर जैसे ही घाट पर बैठे संध्या करने लगे तो क्या देखते हैं, वो वैष्णव गंगा के घाट पर खड़ा है और कुछ उदास खड़ा हुआ है। आज उदास खड़ा है। गोस्वामी जी ने देखा क्या कारण है, ये आज इतना उदास क्यों खड़ा है, कारण क्या है। उठकर गोसाई जी जाते हैं और कहते हैं भैया क्या बात है, खड़े क्यों, खड़े होने का कारण क्या है। गोस्वामी जी के चरणों में गिर गया महाराज, चरणों में गिर गया गोस्वामी। अरे बोले भैया कारण तो बताओ, कारण क्या है। रोकर कहता है गुरुदेव क्या करूं, मैं तो सदा सर्वदा भगवान की कथा का प्रिय हूं, मैं कथा सुनने आता था, पर आज कथा में विलंब हो गया और आज नाव चलना बंद हो गई और मुझे पार जाना है। जानते हो प्रभु मैं ग्वाला हूं, गैया चराऊं, गैया के दुग्ध का दोहन करता हूं। आज गाय के नन्हे नन्हे बछड़े भूख के कारण व्याकुल हो रहे होंगे। हे नाथ आज नाव चलना बंद हो गई, अब मैं पार कैसे जाऊं। गोस्वामी जी के नेत्र भराए, जो सुना गाय। भैया हमारे महाराज जी कहते हैं इस समय सबसे ज्यादा अगर पीड़ा किसी पर है तो केवल 3 पर है। सर्वाधिक पीड़ित अगर कोई है तो महाराज जी गाय, ब्राह्मण और संत। हमारे पूज्य दादा गुरुदेव श्री भक्तमाली जी कहते थे इन तीनों में भी सर्वाधिक पीड़ा अगर किसी पर है तो गाय पर है। बोले क्यों। अरे भैया संत और ब्राह्मण काटे नहीं जा रहे, गाय को तो काटा जा रहा है।
भारत जैसे धर्मप्राण राष्ट्र की ये दशा है। जैसे ही गोसाई जी ने सुना गाय, गोसाई जी गदगद हो गए। उन्होंने तुरंत एक कागज लिया और उस कागज पे ना जाने क्या लिखा और उसको बंद कर दिया। और बंद करके कहते हैं, बोले भैया, बोले भगत जी एक काम करो। बोले क्या? बोले इस कागज को अपनी मुट्ठी में रख लेना, और जैसे ही मुट्ठी में रखो तो रखते ही तुम गंगा के जल पर चलकर जाओगे। अब तो उसने जो लिया, गंगा जी के जल पर गया। ऐसी भयानक बाढ़ में अविरल धारा गंगा की बह रही थी, कलकल करती हुई भागीरथी गंगा कलकल होकर वही जा रही थी। उसकी अविरल धारा बह रही थी और जैसे ही वह अविरल धारा बहती चली जा रही, वो जल के ऊपर चला जा रहा है। आज क्या देख रहा है? जिस जल में डूब जाते हैं, आज वो उस जल के ऊपर चलकर जा रहा है। बड़ा आश्चर्य हुआ। बोले ये विद्या अगर मुझे मिल जाए ना तो 1 टका जाने का और 1 आने का 2 बचेंगे। बोले देख लो, हृदय में लोभ कितनी जल्दी प्रकट हो गया। पार नहीं हुआ, चला है, आधे मार्ग में भी नहीं पहुंचा और लोभ ने जन्म ले लिया। बोले ये विद्या अगर मुझे मिल जाए तो राम जी 1 जाने का और 1 आने का 2 टके बचेंगे। जो कहा, भैया काम बुरा नहीं है, क्रोध बुरा नहीं है, लोभ बुरा नहीं है, मोह बुरा नहीं है, इस जगत में बुरा कुछ नहीं है, पर सीमा से अधिक अगर कुछ भी किया जाए तो वही विनाश का कारण होगा। लिखा है, कर्म करो पर ध्यान रहे, पथ छूटे ना, इतनी देव हवा की गुब्बारा फूटे ना। कर्म करते रहिएगा, कोई बुरा नहीं है, पर भगवान कहते हैं जब सब अपनी सीमा का उल्लंघन कर जाते तो वही विनाश का। और मन नहीं माना, आधी रास्ता में पहुंच गया। जैसी मार्ग निकला, थोड़ी सी बची थी, मन नहीं माना। उसने कहा एक बार इस कागज को खोलकर तो देख ही लो, इसमें है क्या, एक बार खोलकर देख लो। मन नहीं माना, क्योंकि जानता था, बोले नदी के गांव का हूं, मेरे गांव के निकट से ही तो गंगा जी बह रही हैं, अगर डूबने भी लगा तो थोड़े बहुत हाथ पैर तो मैं भी चला ही लेता हूं, हाथ पैर चलाकर मैं पार हो जाऊंगा। पर मेरा मन नहीं मान रहा, मैं एक बार खोलकर देखना चाहता हूं इस कागज में लिखा क्या है। और उसने जैसे ही कागज खोला प्राणनाथ, तो क्या देखता है उस कागज में प्राणनाथ केवल 2 शब्द लिखे हैं, राम। जो राम देखा तुरंत कहता है लो कर लो बात, ये जो राम लिखा है, बोले इस राम को तो मैं भी जानता हूं। उसने कागज को जो फेंका तुरंत डूबने लगा महाराज। जो डूबने लगा, वेग से हाथ पैर चला रहा है और तेज दौड़ रहा है, और कितना प्रयास किया पर वो बच नहीं पाया। अंतिम में जब डूबने लगा, दोनों हाथ उठाकर चिल्लाता है, अरे तुलसी के राम मुझे बचाओ। जो कहा राम जी ने उसे पारो। नारायण, उस राम को हम भी जानते हैं, पर तुलसी के राम और हमारे राम में यही तो अंतर है। हमारी जिह्वा राम राम कर रही है, तुलसी के राम तो हृदय में उतर गए। उनकी करुणा में कोई कमी है नहीं, पात्रता में हमारी कमी है। हम कहते हैं भगवान की कृपा नहीं है, भगवान ने हम पर कृपा नहीं करी। अरे बताइए, जिस भूमि पर आप बैठे हैं ये कृपा नहीं है तो क्या है? ये कृपा नहीं है तो क्या है? भगवान कहते हैं सुत दारा अरु लक्ष्मी पापी के भी होए, सुत दारा अरु लक्ष्मी पापी के भी होए, पर संत समागम हरि कथा तुलसी दुर्लभ होए। भगवान कह रहे हैं ये दुर्लभ वस्तु है, मैंने तुझे दुर्लभ वस्तु प्रदान कर। दुर्लभो मानुषो देहो देहिनाम क्षण भंगुरा। भगवान कह रहे हैं सबसे दुर्लभ वस्तु तो मैंने तुझे मनुष्य का तन दे दिया, और फिर भी हम कहते हैं भगवान की कृपा नहीं, भगवान की करुणा नहीं है, ये उन्हीं की कृपा है। और आज वो जान गया हमारे राम में उन और उनके राम में कितना अंतर है। अरे भैया, गंगा से ज्यादा महिमा उसके घाटों की है। गंगा जी तो कानपुर में भी बह रही, वहां स्नान करने क्यों नहीं जाते?
वहां भी हैं, क्यों नहीं जाते? हरिद्वार क्यों जाते हो? गंगा जल यहां भी बह रहा है, पर गंगा जल भरकर भरने के लिए गंगोत्री क्यों जाया जाता है? कारण नारायण भगवान कह रहे हैं, गंगा के जल की जितनी महत्वता है, उस जल से ज्यादा महिमा है उस गंगा के घाट की महिमा है। वो घाट जो हरिद्वार में है, ब्रह्म कुंड पर है, वो मुख महाराज जो गंगोत्री में है, भगवान कहते हैं वो उस स्थान की महिमा है। इसलिए ध्यान रखिएगा बंधुओं, संत सदगुरु अपनी वाणी से जब राम नाम का उच्चारण करते हैं और हमें उपदेश करते हैं, तो गुरुदेव शरीर नहीं है, गुरु में और हरि में कोई भेद नहीं है। गुरु और हरि, गुरुदेव भगवान स्वयं हरि रूप में पधारे। आते न वह रघुनाथ जो गुरुदेव के आकार में, तो रहता अंधेरा ही अंधेरा इस जीव के संसार में। गुरुजी कौन है? गुरुजी साक्षात हरि है। आज सूत जी महाराज कौन है? साक्षात भगवान ही तो है। भगवान अपनी लीला से सब कुछ कहलवा लेते, सब कहलवा लेते। इसलिए प्राणनाथ आज भगवान श्रीमद् भागवत के प्रथम स्कंद में प्रवेश कर रहे हैं आचार्य चरण, और मंगलाचरण की महिमा गा रहे हैं। भगवान कहते हैं मंगलाचरण है क्या? मंगलाचरण आचार्य चरण कहते हैं, जीव के जीवन में जिस क्षण से, जिस पल से, जिस घड़ी से श्रेष्ठ कर्मों को करने की पात्रता आ जाती है प्राणनाथ, उसी समय मान लो उसके जीवन का मंगलाचरण।